अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू वज़ाइफ चैनल में कारी मोहम्मद शौकत अली एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर है और अदब से सलाम अर्ज़ करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन। आज की इस वीडियो में आपको 3 अमल बताऊँगा। हर एक अमल हर दूसरे अमल से बेहतर और आसान है। अमल किस चीज़ के मुतालिक है? इस दौर में हर शख्स इसी बात में परेशान है कि मेरे ऊपर जिन्नात का साया है, मेरे ऊपर काले जादू के असरात हैं या मैं बीमार हूँ। जब इस इंसान के अंदर ये चीज़ें आती हैं तो फिर इंसान सोचता है कि मैं इसका इलाज किससे कराऊँ। किसी आमिल के पास जाऊं, किसी अल्लाह वाले के पास जाऊं या किसी हकीम या डॉक्टर के पास जाऊं। तो इस बात की पहचान करने के लिए, इस बात को परखने के लिए मैं आपके सामने 3 अमल लेकर हाजिर हुआ हूं और हर अमल लाजवाब है और मुजर्रब है। आप किसी के पास जाने से पहले सबसे पहले ये पहचान कर लें कि मेरे ऊपर जिन्नात का साया है या काला जादू है या मैं बीमार हूँ। तो आया मैंने किसके पास जाना है? किसी आमिर के पास जाना है या फिर मैंने किसी हकीम से या डॉक्टर से इलाज करवाना है? सबसे पहला मसला जो आपको बताऊंगा, सबसे पहला अमल जो बहुत ही आसान है, आपने इस तरह करना है। एक गिलास पानी का लेंगे, इस गिलास के अंदर पानी डाल लें और डालने के बाद इसके ऊपर अपने दाएं हाथ की हथेली से इसको बंद कर लें और बंद करने के बाद आपने मरीज और उसकी वालदा का नाम, मर्द हो तो उसकी वालदा का नाम, औरत हो तो उसका और उसकी वालदा का नाम लेकर आपने 10 मिनट तक इस बंद गिलास के ऊपर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। जो चाहें आप पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने ये 10 मिनट तक ये गिलास को बंद करके दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जब देखें कि टाइम मुकम्मल हो गया है तो फिर आप इस हाथ को उठा लें, इसमें फूंक मार दें, दम कर दें और दम करने के बाद ये जो गिलास के अंदर पानी है, इस पानी को आप मरीज को पिलाएं। मरीज को पिलाने के बाद आप उससे पीछे, अगर वो पानी बहुत ज्यादा कड़वा है या फिर नंबर 2 उसका जो जायका है उसमें कुछ तब्दीली आ चुकी है, नंबर 3 पानी अपनी हालत पर बिल्कुल बदस्तूर है, इसका जो करवाहट भी नहीं है, इसका जायका भी चेंज नहीं हुआ, तो मतलब ये है अगर पानी बहुत ज्यादा कड़वा है तो आप समझ लें कि मेरे मरीज पर साया है, असेब वगैरह है। नंबर 2, अगर पानी का जायका कुछ तब्दील हुआ है, हल्का सा कड़वा है, काबिल इस्तेमाल है, तो फिर आप समझ लें कि मेरे मरीज पर किसी ने जिन्नात का, किसी ने काले जादू का या तवीज़ वगैरह के जरिए यानी कि साया वगैरह कराया है। नंबर 3 यह है कि पानी अगर अपनी हालत पर बदस्तूर कायम है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, तो आप समझ लें कि आपका जो मरीज है वो जिस्मानी मरीज है, उसको किसी डॉक्टर के पास जाना होगा। तो पहली सूरत में और दूसरी सूरत में आपको किसी आमिर से, किसी अल्लाह वाले से रुजू करना होगा, क्योंकि जिन्नात का जो साया है उसका इलाज उसी के पास आपको मिलेगा। अगर पानी की जो हालत तीसरी है उसमें आपको किसी डॉक्टर के पास या किसी हकीम के पास जाना होगा। दूसरा तरीका, दूसरा अमल करने का तरीका यही है, यही एक गिलास पानी का आप ले लें। पानी के लेने के बाद आप इसके ऊपर आयतल कुर्सी 7 मरतबा, सूरत फातिहा 7 मरतबा, सूरतुल काफिरून, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास, ये भी 7-7 बार पढ़कर इस पर दम कर दें। अब दम करने के बाद आप ये पानी मरीज को पिला दें। अगर पानी पीने के बाद मरीज की हालत में बेहतरी आएगी या उसकी मर्ज बढ़ जाएगी या उसका जो मर्ज है बदस्तूर कायम रहेगी। अगर आपने दम किया वो पानी मरीज को पिलाया तो मरीज की मर्ज जो है वो बढ़ गई,
तो आप समझ लें असीब है, यानी जिन्नात वगैरह का साया है। अगर उसकी मर्ज में कुछ फर्क हुआ, कुछ आपने महसूस किया कि उसकी जो हालत पहले थी अब उससे कुछ कदरे बेहतर है, तो आप समझ लें कि आप पर किसी दुश्मन ने वार कराया है, यानी जिन्नात का साया कराया है। नंबर 3, अगर उसकी जो हालत है, उसकी जो बीमारी है बदस्तूर कायम रही, तो आप समझ लें कि इसका इलाज किसी हकीम के पास होगा या किसी डॉक्टर के पास होगा। तो पहली 2 सूरतों में आपको किसी आमिल से रुजू करना होगा और तीसरी सूरत में आपको किसी हकीम से या किसी डॉक्टर के पास रुजू करना होगा। तीसरी सूरत, जो तीसरा अमल है, वो इन दोनों से बहुत ही आसान है। मरीज मर्द हो या औरत हो, आप इस तरह करें, उसके जिस्म से उतरा हुआ जो लिबास है, पुराना है, जिसको आपने अभी उसको धोना है, आप वो ले लें। ये देख लें उसका जो कॉलर है आप उसको बराबर से बिल्कुल बराबर कर लें। इसको जो सेंटर है आप यहां से पकड़ लें। इसको जो बैक साइड है आप ये देखें, इसको आप बराबर कर लें, यहां से इसको बराबर कर लें। बराबर करने के बाद आप ये जो कपड़ा है इस कपड़े को नाप कर लें। इसके दोनों जानिब से नाप करने के बाद निशान लगा लें, किसी दीवार के साथ या किसी धरती पर इसको निशान लगा दें। दोनों तरफ इसके निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद आप इसको इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद अपने सामने रखें और इस पर आपने 3 बार आयतल कुर्सी और 3 बार सूरतुन नास पढ़कर इस पर दम करें। दम करने के बाद फिर आप इसको जिस तरह आपने नापा था आप इसको नापें। अगर नाप के अंदर ये कपड़ा बढ़ जाए, या कपड़ा बढ़ेगा या कम होगा, या अपनी हालत पर बदस्तूर कायम रहेगा। अगर ये कपड़ा दम करने के बाद बढ़ गया तो आप समझ लें कि आपके मरीज पर असेब है, यानी जिन्नात वगैरह का साया है। अगर ये कपड़ा कुछ इंच कम हो जाए, पहले जो आपने निशान लगाए थे उससे ये कपड़ा कम हुआ है, तो आप समझ लें कि आप पर किसी दुश्मन ने वार कराया है, तब भी आप पर जिन्नात वगैरह का साया है। नंबर 3, ये कपड़ा जैसा है वैसे के वैसे रहा, ना बढ़ा ना कम हुआ, तो आप समझ लें कि मेरे मरीज को जिस्मानी मर्ज है। जो पहली दोनों सूरतों में किसी आमिल के पास जाना होगा और तीसरी सूरत में किसी हकीम से या किसी डॉक्टर से रुजू करना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये 3 तरीके बहुत आसान हैं, लेकिन जो तीसरा तरीका है ये बहुत ही आसान है। अपने घर में बैठ कर आप अमल ये कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए बता दिया ताकि आप खुद भी अमल करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। कितने लोग मरीज हैं, कितने लोग परेशान हैं कि जिनको आज तक इस बात का इल्म नहीं हो सका कि मेरे ऊपर असेब है, ये जिन्नात या काले जादू का असर है, या मैं बीमार हूं। तो मैं बीमार हूं तो किसके पास जाऊं? किसी हकीम के पास जाऊं या किसी डॉक्टर से रुजू करूं या किसी आमिल फकीर के पास जाऊं, इसका इलाज करूं? तो आप ये 3 तरीका ट्राई करें और लाजमी ट्राई करें। ट्राई करने के बाद इंशाल्लाह आपको इस बात का इल्म हो जाएगा कि मैं बीमार हूं, ये जिन्नात वगैरह का साया है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल उर्दू वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिल सके, और हो सके तो सदका जारिया समझते हुए, नेकी समझते हुए अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि किसी का भला हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।